भी सादर अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। साथियों, एक बात आई, कल मैंने एक वो पोस्ट देखी जिसमें अखबार वाला कहता है कि किसान राजनीति कर रहे हैं, ये किसान राजनीति कर रहे हैं। मैं अपने हिसाब से बात रखना चाहूंगा, ये किसान राजनीति ही तो नहीं कर रहे हैं, ये किसान राजनीति ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजनीति करते होते तो चाय वाला वहां पे नहीं बैठा होता, वो चाय वाला वहां नहीं बैठा होता, हमारे किसान वहां उस कुर्सी पे बैठे होते। जैसे चौधरी शरण सिंह जी पहुंचे थे, उस समय हमारे किसानों को तकलीफ नहीं हुई थी। तो साथियों, ये चीजें हमें विशेष याद रखनी होगी, हमें समझना होगा। और आज यहाँ पर बात आई थी कि हमें 23 तारीख को महिला किसान दिवस मनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनों माताओं को यहाँ लाना होगा। और माताओं का, बहनों का जितना भी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा उनके बारे में, जैसे मैंने कहा माता जिजाऊ, माता गुजरी और माता सावित्री बाई, उनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब इस आंदोलन में यहां आया तो यहां आने के बाद जो माताओं का जो स्नेह और प्यार और ये जो खाना बना रही माताएं हमें जो खाना दे रही है, तो मुझे उनमें उन सभी माताओं की झलक नजर आई और मैं धन्य हो गया कि मेरी माताएं, जो माता कर गई वो माताएं आज भी जिंदा है और मुझे खाना भी दे रही है। तो आज वो माताएं यहाँ कैसे आ सकती हैं, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। जो अमेरिका की क्रांति हुई 1700 के आसपास, जो पहली क्रांति अमेरिका की हुई थी, उसमें एक महिला जिसका नाम मैरी हेस था, वो माता मैरी हेस अमेरिका की, उस अमेरिका की क्रांति में शामिल थी। जो वहां के जो आंदोलनकारी लोग थे, उन आंदोलनकारी लोगों के लिए वो खाना बनाती थी और वो माता पानी लाती थी, जैसे नदी पड़ती थी 3 किलोमीटर। और वो क्रांति वो जून के माह में हुई थी और औरतों को लेकर वहां से पानी लाना, उन लोगों के लिए पानी देना, कपड़े धोना, सारा खाना बनाना, वो काम मैरी हेस कर रही थी। यानी कि औरत वास्तविक जीवन में किसी आंदोलन को सफल करने में अगर औरत का सहयोग रहता है तो मैं ये मानता हूं वो आंदोलन सफल होगा, या बिल्कुल आवश्यक है कि वो सफल होगा ही होगा। तो हमें माता बहनों के उस त्याग को भी नजर रखते हुए हमें आज यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को एक निर्णय लेना होगा कि अगर हमारी माताएं बहनें 23 तारीख तक यहाँ आने के लिए हम शपथ लेंगे कि यहाँ अपने परिवार से एक और यानी एक माँ बहन को तो यहाँ लाएंगे और इस किसान आंदोलन यानी कि महिला किसान आंदोलन को सफल बनाएंगे, ये ऐसी एक आशा करते हैं हम। तो साथियों, दूसरी बात, अभी बात यह चल रही थी कि स्वामीनाथन आनंद आयोग की बात चल रही थी कि हमें वो देना चाहिए। कई लोग एमएसपी की बात भी कर रहे थे, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार क्या करना चाहती है, कैसे आप लोगों को ये मैनिपुलेट करना चाहती है। एक औरत रोज अपने पति को कहती है कि है पति देव, मुझे नाक की नथनी ले आओ। रोजाना वो सुबह शाम को घर आते हैं पति, और पति को कहती है मेरे नाक की नथनी ले आओ। ये लोग, हम लोग भी स्वामीनाथन आनंद की बात कर रहे हैं, जिसकी मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। वो नाक की नथनी मांगती है और हम लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन वो कह रहे ठीक है देंगे, और लास्ट में जाके उन लोगों ने ये 3 काले कानून लाकर आपके वो कानून, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो रोको, सारा खत्म कर दिया। यही बात है जो ये बात कहना चाहता था कि औरत कहती है कि मेरी नाक की नथनी ले आओ, नाक की नथनी ले आओ, और वो आदमी जो उसका पति था वो तो छुरी लेके बैठा था कि रोज नाक की नथनी मांगती है, इसका नाक ही काटा जाए, इसका नाक ही काटा जाए, ना रहेगा नाक, ना मांगेगी ये नथ। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार आप लोग जो भी मांग रहे हैं उसका सत्यानाश करने के लिए पहले आप लोगों को पता होगा एफडीआई लाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर एससीजीएल लाया,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आपकी जमीनों को हड़पने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया। उसके बाद में जो एलपीजी लाया, कई लोगों को तो पता ही नहीं एलपीजी कहते तो वो गैस वाली बात कहते हैं, जो गैस होती है ना कि एलपीजी वाला गैस होगा। अरे भाई उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। निजीकरण के माध्यम से आप लोगों का जीवन ही खत्म कर रहे हैं। आज मुझे यह भेजा, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मेरी जीवन साथी ने और मेरे बच्चे ने मुझे ये कहकर भेजा कि आप जाइए, वहां पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन में जाइए। मेरे बच्चे की शादी जस्ट अभी होने वाली है, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे ये बोल के भेजा कि पिताजी आप जाइए, उस आंदोलन में जाइए। अगर उस आंदोलन में नहीं गए और वो आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो आप मेरी शादी करोगे और कल मेरे बच्चे होंगे वो गुलाम होंगे, वो बच्चे गुलाम पैदा होंगे और गुलाम बच्चे पैदा नहीं हो। इसलिए आप जाइए और इस देश की आजादी की आंदोलन में हिस्सा बनिए और आजादी लेकर आइए, तब मैं शादी करूं। और गुलाम बच्चे नहीं, मैं आजाद बच्चे पैदा करना चाहता हूं। तो ये आजादी की लड़ाई है साथियों, हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हमें गुलाम बनाने की पूरी योजना हो चुकी है। सर ने अभी बात कही थी कि उनका हिडन एजेंडा है, उनका छुपा हुआ एजेंडा का है, और वैसे एजेंडे के तहत वो हमारे देश को और देश के विशेष करके इन 90% लोगों को, कॉर्पोरेट को छोड़ के सारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं और वो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और ये एक ऐसा आंदोलन है जहां पर जाति नहीं होती, किसान की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जैसे मैं आता हूं तो मुझे कहा जाता है, आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन मेरी जाति भंगी है, मेरी जाति भंगी है, लेकिन मैं किसान नहीं हूं, लेकिन किसान द्वारा दिया हुआ अन्न खाता हूं, किसान द्वारा पैदा किया हुआ अन्न खाता हूं। और ये अपील मैंने अपने जाति के लोगों से होगा, जो अन्न खाता है इन किसानों के साथ होगा और इस किसान आंदोलन को सफल करेगा। इस किसान आंदोलन को मैंने तो शपथ ले ली है कि आगे आने वाले समय में जब भी सहयोग करना है या कैसे भी सहयोग करना है, आर्थिक सहयोग में तो मैं भाई तंग हूं, लेकिन आज भी मैं अपने जालोर जिले से आया हूं, 700 किलोमीटर दूर से, लेकिन वहां से कई लोगों को लेकर आया हूं और आज भी शपथ ले रहा हूं कि ये सब तक ये आंदोलन चलेगा। बारी बारी सहित मैं कई लोगों को यहाँ पर लेकर भी आऊंगा और विशेष करके यहाँ की जो सेवा है जिस प्रकार से दी जा रही है, उन माता बहनों यानी माता जीजाऊ, माता गुजरी, माता सावित्रीबाई, माता फातिमा शेख, उन सबको यहाँ देखकर गदगद हो जाऊंगा और सबको लाऊंगा और अपनी बीवी को भी लाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय सलाम, नीला शाम। साथियों में एक नारा दूंगा, वो नारा मैं ये कहूंगा, जय जवान जय किसान, आप कहोगे जय भारत जय संविधान। जय जवान जय किसान, जय भारत जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय भारत जय संविधान। धन्यवाद साथी सुरेश बुझेला। अगले वक्ता साथी कालूराम मीणा जो सवाई माधोपुर से हैं, भेजना बढ़िया वो यदि मौजूद नहीं है तो अगले